हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज शुरू की है। तो हमारी जो हरियाणा करंट अफेयर की क्लास है वो आपकी हर संडे को आती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे पिछले हफ्ते का आपका जितना भी हरियाणा करंट अफेयर रहा है उस सब के बारे में हम आज की इस क्लास में पढ़ लेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब के बारे में मैं आपको आज की क्लास में बता दूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हरियाणा की कौन सी महिला पहली लड़ाकू विमान पायलट बनी है। ठीक है, ये कहाँ से है? हमारे हरियाणा से है। और ये क्या बनी है? महिला पहली लड़ाकू विमान पायलट बनी है। तो ये आपके पंचकुला जिले से बिलोंग करती है और इनका नाम अभिलाषा बराक। क्या नाम है इनका? अभिलाषा बराक। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? आपके पंचकुला से बिलोंग करती है। और ये जो अभिलाषा बराक है, इन्होंने जो ट्रेनिंग ली थी इसकी जो ट्रेनिंग थी इनकी, महाराष्ट्र नासिक से ये ट्रेनिंग लेकर आई थी। और ये क्या बन गई है? पहली लड़ाकू विमान पायलट उड़ाने वाली, हेलीकॉप्टर विमान उड़ाने वाली पहली हरियाणा की भी और पूरे देश की भी पहली महिला बनी है। ठीक है, हमारे जो देश की क्या बनी है? पहली महिला कॉम्बैक्ट विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई है। और हरियाणा की भी क्या है? ये ऐसा करने वाली हरियाणा की भी पहली महिला है। तो इनका नाम क्या है? अभिलाषा बराक है। और ये आपके हरियाणा के कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? आपके पंचकुला जिले से है। इनके जो पिताजी हैं वो भी क्या है? सेना में कर्नल वगैरह हैं। ठीक है, तो इनका जो परिवार है वो शुरू के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस देश के मॉडल पर गंदे पानी को साफ कर उसका इस्तेमाल करेगी? क्या करेगी हमारी हरियाणा सरकार? जो गंदा पानी होता है उसको क्या करेगी? साफ करेगी। और साफ करके क्या करेगी? उसके उपयोग में, मतलब उसको उपयोग में लाया जाएगा। तो ये कौन से देश से हमने जो टेक्निक है वो सीखी है? तो हरियाणा सरकार ने किस देश के मॉडल पर गंदे पानी को साफ कर उसका इस्तेमाल करने का फैसला लिया है? ठीक, तो इसके लिए जो हमारी हरियाणा सरकार है उन्होंने ट्रेनिंग भी ली है। तो इसके लिए ये कौन से देश पर की पद्धति है? ये इजराइल की है। कहाँ की है? इजराइल की पद्धति है। और इससे क्या करेंगे? 100% जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। इस पद्धति से क्या होगा? जो गंदा पानी होता है वो 100% क्या होगा? प्योर हो जाएगा, फिल्टर। इस पद्धति के लिए आपके हरियाणा सिंचाई विभाग के इंजीनियर इन चीफ हैं जिनका नाम है सतवीर काद्यान। यहाँ लिख देती हूँ मैं, क्या नाम है इनका? सतवीर काद्यान। वो इजराइल से क्या लेकर आए हैं? इसकी ट्रेनिंग लेकर आए हैं। कौन? सतवीर काद्यान। कहाँ गए थे? अभी हाल ही में इजराइल गए थे। और इजराइल से ये क्या इसकी ट्रेनिंग लेकर आए हैं कि जो गंदा पानी है, गंदे पानी को क्या किया जाएगा? फिल्टरेट किया जाएगा और 100% क्या होगा? वो शुद्ध कर दिया जाएगा, जिससे मतलब वो पानी जो है उपयोग में लाया जा सकेगा। तो इसके लिए कौन गए थे? सिंचाई विभाग के जो इंजीनियर इन चीफ है सतवीर काद्यान जी, वो कहाँ गए? इजराइल गए थे। ठीक है, तो उसी की पद्धति पर हम गंदे पानी को क्या करेंगे? साफ करेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना हो चुका है, पर जो हरियाणा सरकार है उसके द्वारा अभी इसके ऊपर जो बात कही गई है कि ये जो पुरस्कार है वो भी हाल ही में शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा पुरस्कार है जो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? इस पुरस्कार का नाम है श्रीमती शन्नो देवी पुरस्कार। क्या नाम है इसका? श्रीमती शन्नो देवी पुरस्कार। आप सभी जानते हैं शन्नो देवी कौन थी? हमारे हरियाणा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर थी। ठीक है, पूरे देश की भी पहली महिला कोई विधानसभा में जो स्पीकर बनी थी वो थी। और ये हम देश के साथ साथ हमारे हरियाणा की पहली महिला विधानसभा स्पीकर थी। क्या नाम था इनका? श्रीमती शन्नो देवी। और इनके नाम पर जो हरियाणा सरकार है वो क्या कर रही है? पुरस्कार जो है वो शुरू करने की हरियाणा सरकार ने घोषणा की है। इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। कितनी राशि मिलेगी? 5 लाख की राशि मिलेगी। महिलाओं को ये पुरस्कार दिया जाएगा। 5 लाख की राशि के साथ साथ क्या मिलेगा इन्हें? प्रशस्ति पत्र। क्या मिलेगा? प्रशस्ति पत्र मिलेगा। और क्या मिलेगा साथ में? 5 लाख प्रशस्ति पत्र और साथ में एक शॉल भेंट की जाएगी। जैसे शॉल देते हैं किसी को सम्मान देने के लिए, तो साथ में इन्हें क्या दी जाएगी? शॉल भेंट की जाएगी। ये हरियाणवी जो कल्चर है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो ये पुरस्कार है वो दिया जाएगा। और इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि होगी। और किसे दी जाएगी? हरियाणा की महिलाओं को। जो ये पुरस्कार है इसको शुरू करने की घोषणा जो है वो आपके 8 मार्च को की गई थी। 8 मार्च को ही क्या पेश किया गया था? आपके हरियाणा का जो बजट था वो पास किया गया था महिला दिवस के उपलक्ष्य में। और उसी दिन क्या किया गया था? इस पुरस्कार की आपके घोषणा की गई थी। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ते हैं वो ये है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हरियाणा में जो वन विभाग है उसके द्वारा कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? अब की बार क्या करेगा वन विभाग? हर साल क्या करता है? आपके पौधे लगाता है। ठीक है, तो उनके तहत हर साल जो पौधे हैं उन्हें लगाने का एक टारगेट रखा जाता है, यानी कि एक जो टर्म है वो रखी जाती है, आंकड़े रखे जाते हैं कि कितने पौधे इस साल लगाए जाएंगे। तो इस साल जो वन विभाग है उसने कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? आपका
1.2 करोड़ जो पौधे हैं उसे लगाने का जो लक्ष्य है वो आपका हरियाणा सरकार के द्वारा यानी कि वन विभाग के द्वारा रखा गया है। और ये जो पौधे हैं हर गांव में लगाए जाएंगे, मतलब जहां पर भी जगह मिलेगी वहां क्या करेगी जो वन विभाग है वो पौधे लगाएगा। ठीक है, हर गांव में क्या बने हुए हैं, शिवधाम। शिवधाम का मतलब जो शमशान घाट है उन्हें क्या नाम दिया गया है, शिवधाम का नाम दिया गया है। या शमशान घाट वगैरह है वहां पर भी क्या करेगा वन विभाग 10 से लेकर 100 तक पौधे जो है वो वन विभाग वहां पर अपने पौधे लगाएगा। ठीक है, और जो हरियाणा में इन्हें जहां जहां गाँव में शहरों में जहां जहां जगह मिलेगी वहां क्या करेंगे वन विभाग पौधे लगाएगा। तो उसके तहत कितने पौधे लगाए जाएंगे, आपके 1.2 करोड़ जो पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। पिछले साल इन्होंने एक योजना रखी थी जिसका नाम था पंचवटी। क्या था, पंचवटी। पंचवटी योजना के तहत इनका लक्ष्य 3 करोड़ पौधे लगाने का रहा था। मतलब इन्होंने ऐसा कहा था कि 3 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, पर आपको पता है कि जो पौधे हरियाणा में इतना स्पेस तो नहीं है कि 3 करोड़ पौधे लग सके, पर हर साल ये टारगेट रखते हैं कि इतने पौधे हम इस साल लगाएंगे। तो इस साल हमने कितना टारगेट रखा है, 1.2 करोड़ पौधे लगाने का जो टारगेट है वो वन विभाग के द्वारा रखा गया है। और पिछले साल क्या था, पंचवटी था, और पंचवटी के माध्यम से 3 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट जो था वो हरियाणा ने रखा था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के लिए कितने गांव का चयन किया गया है। किसका चयन हुआ है इसमें, ये पशुओं से संबंधित है और इसके माध्यम से क्या किया गया, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके तहत क्या करेगी, मतलब कितने गांव का चयन किया गया है, इसमें 100 गांव का चयन हुआ है। कितने गांव का, 100 गांव है जिसका इसमें चयन किया गया है। इसके माध्यम से जो भी पशु जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इन सब के लिए क्या किया है, इन्होंने एक टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसके माध्यम से टेस्ट ट्यूब से क्या किया जाएगा, एक अच्छी नस्ल जो है उसे पैदा किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो भी अच्छी नस्ल की क्या है, भैंसे हैं, गाय हैं, ठीक, तो उनको उनके जो ट्यूब के माध्यम से उनके जो प्रजनन है वो कराया जाएगा। ठीक है, और इसके तहत जो हरियाणा सरकार है जो भी अपने मतलब पशुओं का प्रजनन कराएगा उसे 10,000 रुपए राशि भी दी जाएगी। और इस पर जितना भी खर्चा आएगा वो कौन करेगा, जो ये विभाग है हरियाणा सरकार है उसके द्वारा ही ये पूरा का पूरा खर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो इसके तहत कितने गांव का चयन किया गया है, 100 गांव का चयन किया गया है। मतलब 100 गांव में क्या होगा, ये जो भी टेक्नोलॉजी है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, उसे यहाँ पर मतलब के तहत 100 गांव का क्या किया गया है, चयन किया गया है। इसका जो मेन लक्ष्य ये है कि जो पशुपालन होता है हमारा यहाँ पर, उसमें जो पशुओं की नस्ल है उसको अच्छा करना है। ठीक है, किसका लक्ष्य है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का लक्ष्य यही है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विद्यार्थियों को व्यावसायिक टूल किट देने वाला जो हरियाणा है वो भारत का कौन सा राज्य बन गया है। क्या दिया हरियाणा सरकार ने, व्यावसायिक टूल किट दी है। अब ये व्यावसायिक टूल किट क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि व्यावसायिक शिक्षा कौन सी होती है, जो आपको क्या दे, रोजगार भी दे, सिर्फ जो रटने की प्रवृत्ति है उस पर बल ना दे, इसके साथ साथ हमें क्या सिखाई जाए, स्किल्स भी सिखाई जाए। ठीक है, ताकि जो बच्चा है 12th कर लेता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, उसके बाद में उसे क्या मिल जाए, जाते ही रोजगार मिल जाए। तो इसके तहत हरियाणा सरकार क्या करेगी, व्यावसायिक टूल किट बांटी हरियाणा सरकार ने। और ऐसा करने वाला जो हरियाणा है वो भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य बना है हरियाणा, इसका पहला राज्य बन गया है व्यावसायिक टूल किट देने वाला। व्यावसायिक टूल किट में क्या क्या आएगा, जैसे कृषि उपकरण होते हैं, सौंदर्य, जैसे अब कोई ये हर चीज किस में आती है, स्किल में आती है हमारे, जैसे सौंदर्य प्रसाधन सामग्री हो गई, जैसे कृषि से संबंधित सामान हो गया, पशुपालन से संबंधित सामान हो गया, उन सब, जैसे सिलाई से संबंधित सामान हो गया, वो सब किस में काउंट किया जाता है, आपका स्किल में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इसके तहत क्या की गई है, किट बांटी गई है। और ये कितनी किट दी गई है, लगभग में दी गई है, कितने 900 स्कूल में इन किट को बांटा गया है। और इसके तहत जो 50,000 बच्चे हैं उन्हें ये किट बांट दी गई है। कितने, 50,000 बच्चों को ये जो किट है वो दी गई है। ठीक, और इसके तहत मतलब ये 50,000 बच्चे वो हैं, चाहे वो स्कूल में, कॉलेज में, या बड़े स्तर पर या छोटे स्तर पर, जो जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब उन सभी स्कूलों को मिलाकर टोटल 50,000 बच्चों को ये किट दी गई है। और ये क्या है, 900 है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कौन सा विद्यार्थियों को व्यावसायिक टूल किट देने वाला जो हरियाणा है वो कौन सा राज्य बन गया, आपका पहला राज्य बन गया है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इसने क्या किया है, व्यावसायिक टूल किट बांटी है, यानी कि स्किल को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी हरियाणा सरकार है वो काम कर रही है। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में हरियाणा के किस लड़के को भारतीय शूटिंग बॉल टीम का क्या बनाया गया है, कैप्टन बनाया गया है। किसके कैप्टन बने हैं ये, शूटिंग बॉल टीम के। ठीक है, तो इनका नाम है सुरेश कुमार। क्या नाम है इनका, सुरेश कुमार नाम है। और ये कहाँ से, आपके हिसार से बिलोंग करते हैं। कहाँ से हैं ये, सुरेश कुमार इनका नाम है। ये हिसार के रावतखेड़ा गांव से हैं। कहाँ से हैं, हिसार के रावतखेड़ा गांव।
कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये आपके रावतखेड़ा गांव से बिलोंग करते हैं और इनका नाम क्या है? सुरेश कुमार जो है इनका नाम है। और ये इनका जो चयन है, ये कैप्टन बने हैं किसके? शूटिंग बॉल टीम के। और ये कहाँ पर, मतलब ये जो शूटिंग बॉल टीम है इसका जो चयन है जो एशियन गेम्स होंगे हमारे दिल्ली में, वहां पर ये शूटिंग बॉल टीम के कैप्टन रहेंगे। ठीक है, मतलब अलग अलग टीम बनाई जाती है खेलों में और उसके अलग अलग कैप्टन होते हैं, तो उसी प्रकार ये शूटिंग बॉल टीम के क्या रहेंगे? कैप्टन रहेंगे एशियन गेम्स में। इससे पहले पंजाब में क्या हुई थी? एक चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भी ये क्या थे? कैप्टन रहे थे। और वहां पर भी इन्होंने जो हरियाणा की टीम है उसका नेतृत्व किया था, लीड किया था। और हमारे जो हरियाणा की टीम है उसमें उन्होंने गोल्ड जीता था। क्या जीता था? गोल्ड जीता था। किसकी कैप्टेंसी में? सुरेश कुमार की कैप्टेंसी में। अब ये किसकी कैप्टेंसी करेंगे? एशियन गेम्स में शूटिंग बॉल टीम की कैप्टेंसी करेंगे। नाम क्या है इनका? सुरेश कुमार। और ये कहाँ से है? हिसार के रावतखेड़ा गांव से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा क्या बनाया जाएगा? लॉजिस्टिक हब बनेगा। क्या बनेगा? सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनेगा। जैसे आपके यहाँ पर अलग अलग कंपनीज हैं, जिस तरह जो मतलब शॉपिंग कंपनी है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उन सबके लिए क्या बनाया जाएगा? यहाँ पर एक हब बनेगा। और ये क्या होगा? उत्तर भारत का सबसे बड़ा हब होगा। इसका नाम क्या है? लॉजिस्टिक हब है ये। ठीक, तो ये आपका कहाँ पर बनाया जाएगा? महेंद्रगढ़ में। कहाँ बनेगा आपका? महेंद्रगढ़ में ये स्थापित किया जाएगा। लगभग 900 एकड़ जमीन पर ये स्थापित होगा। कितने एकड़ जमीन पर? 900 एकड़ जमीन पर ये स्थापित किया जाएगा। और ये क्या होगा? आपके उत्तर भारत का सबसे बड़ा हब होगा। जानकारी है वो किसके द्वारा दी गई? आपके जो मुख्य सचिव हैं, आपके हरियाणा के जो मुख्य सचिव हैं जिनका नाम है संजीव कौशल, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी में बनाया जाएगा। कहाँ बनेगा? महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी में ये बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा? महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी में। और 900 एकड़ जमीन पर इसे स्थापित किया जाएगा, जिससे आप जैसे सामान वगैरह मंगाते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट से, तो ये लॉजिस्टिक हब है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा स्वास्थ्य केंद्र देश का पहला रीसर्टिफिकेशन पाने वाला हरियाणा क्या बन गया है? पहला स्वास्थ्य केंद्र बन गया है। ये देश का भी क्या है? पहला क्या बना है? स्वास्थ्य केंद्र बना है। यानी कि जो पब्लिक हेल्थ सेंटर बनाए जाते हैं अलग अलग गांव में, तो उसने उन सभी पब्लिक सेंटर्स में से ये क्या रहा है? हमारा प्रथम स्थान पर रहा है। और ये आपका कहाँ का है? इसका नाम क्या है? कृष्णा नगर गामड़ी। क्या नाम है इसका? कृष्णा नगर गामड़ी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या नाम है? कृष्णा नगर, और क्या नाम है इसका? गामड़ी। ठीक है, तो ये क्या है? आपका पहला हेल्थ सेंटर बना है जिसने रीसर्टिफिकेशन पा लिया है। और ये क्या बन गया? आपका बेस्ट पब्लिक हेल्थ सेंटर बन गया है। इसके तहत इसे क्या दी गई है? 2 लाख रुपए की राशि भी दी गई है। कितनी राशि मिली है इसे? 2 लाख रुपए की राशि भी मिली है। और ये लगातार तीसरी बार पहले स्थान पर रहा है। कितने बार में? तीसरे स्थान पर। अब ये जो भी पब्लिक हेल्थ सेंटर होते हैं, जैसे सरकारी सेंटर होते हैं, उन पर जो सवाल उठाते हैं उसके लिए सटीक जवाब है कि हमारा जो हरियाणा का पब्लिक सेंटर है उसने क्या जीता है? पहला स्थान प्राप्त किया है। किसमें? रीसर्टिफिकेशन में। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? कृष्णा नगर गामड़ी इसका। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने हर घर खेत स्वस्थ खेत के पोर्टल को लॉन्च किया है? क्या शुरू किया है? हर घर खेत स्वस्थ खेत का पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो जो पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इनका नाम है सुमित्रा मिश्रा। क्या नाम है? सुमित्रा मिश्रा। ये जो सुमित्रा मिश्रा है ये क्या है? जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है इसकी क्या है? अतिरिक्त सचिव है। जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर डिपार्टमेंट है उसकी अतिरिक्त सचिव बनाई गई है, जिसका नाम क्या है? सुमित्रा मिश्रा है। ठीक है, ये जो योजना है इसके तहत क्या किया जाएगा? जो आपकी खेतों की जो मिट्टी होती है उसकी जांच की जाएगी, ताकि अगर सॉइल अच्छी होगी तभी फसल अच्छी होगी। तो उसके तहत एक जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है, ताकि किसानों को जो इसकी रिपोर्ट है वो घर पर ही प्राप्त हो जाए। और ये अब तक 9 लाख किसानों ने इसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है। और हरियाणा सरकार की क्या पहल है कि इसके तहत क्या हो, जो किसान हैं उन्हें बार बार बाहर ना जाना पड़े, वो घर पर ही इसकी जानकारी प्राप्त कर सके। और जो इनकी मिट्टी है उसकी इसमें जांच की जाएगी। ठीक है, इसके तहत 10 रुपए में क्या होगी? इनकी मिट्टी की जांच होगी। इसके तहत कितने रुपए लगेंगे? 10 रुपीज लगेंगे इसकी जांच करने के लिए। और जो मिट्टी की जांच है वो कौन करेंगे? जैसे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं जो मतलब एग्रीकल्चर वगैरह से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, 10th या जो 11th और 12th में है वो बच्चे इस मिट्टी की जांच करेंगे।
ठीक है। और जो सोइल है मतलब इसकी जांच के लिए अलग अलग क्या बनाई गई, हरियाणा में लैब भी बनाई गई हैं। तो इसका पोर्टल जो है वो किसने लॉन्च किया है, सुमित्रा मिश्रा ने लॉन्च किया है, जो हरियाणा एग्रीकल्चर एंड फार्मर डिपार्टमेंट की क्या बनाई गई है, अतिरिक्त सचिव बनाई गई है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थान डिलीवरी में पहला स्थान प्राप्त किया है। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसने क्या प्राप्त किया, जननी सुरक्षा योजना के तहत क्या किया है, संस्थागत डिलीवरी में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो आपका कौन सा जिला है, आपका जो सिरसा जिला है इसने क्या किया, इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। किसने पहला स्थान प्राप्त किया है, सिरसा ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया। इसका जो आयोजन है वो कब से कब तक किया गया था, अप्रैल 2022 से मार्च 2022 से अप्रैल 2022 तक इसका आयोजन किया गया था। और इसमें कितने जिले आए हैं, आपके टॉप 5 जिले हैं, उसमें से जो सिरसा है वो पहले स्थान पर है। और बाकी जो जिले हैं उनके बारे में मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। पहला इसमें सिरसा है, सिरसा के बाद जो है वो आपका हिसार है, क्या है, हिसार, हिसार के बाद में करनाल है, करनाल के बाद है मेवात और कैथल। कौन से जिले हैं इसमें, पहले नंबर पर क्या है आपका सिरसा है, क्या है, पहले नंबर पर सिरसा जिला है, सिरसा के बाद में हिसार है, हिसार के बाद जो है वो आपका करनाल जिला है, करनाल के बाद में मेवात और मेवात के बाद कौन सा जिला है आपका, कैथल जिला है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा किसमें कितने हैं, टॉप 5 जिले हमारे हरियाणा के, उसमें से जो सिरसा है वो नंबर 1 पर है, सेकंड नंबर पर आपका हिसार है, फिर आपका करनाल है, फिर मेवात है और देन क्या है इसके बाद कैथल है, ठीक है। तो टॉप 5 जिले आए हैं। इसमें कौन सी योजना के तहत आए हैं, जो जननी सुरक्षा योजना है इसके तहत क्या आए हैं, ये टॉप 5 में आए हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हरियाणा के किस व्यक्ति की कहानी को सीबीएसई की पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है, यानी कि एज ए सिलेबस, एज ए चैप्टर उसके बारे में बताया जाएगा। उनकी कहानी को किस में ऐड किया है, सीबीएसई ने अपने सिलेबस में ऐड किया है। तो उनका नाम क्या है, धर्मवीर कंबोज। क्या नाम है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इनका जो नाम है वो है धर्मवीर कंबोज, इनका नाम है, ठीक है। और इनकी जो कहानी है उसे सीबीएसई ने अपने सिलेबस में ऐड किया है। इनकी कहानी इसलिए प्रेरित करने वाली है क्योंकि पहले क्या करते थे, ये एक रिक्शा चालक थे, क्या थे, रिक्शा चालक थे। बाद में इन्होंने इतनी मेहनत की कि क्या बन गए, एक सफल उद्यमी बनकर सामने आए, ठीक है। तो इनकी जो कहानी है, इनकी जो संघर्ष गाथा है उसको किस में ऐड किया है, सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में ऐड किया है। तो ये हमारे, इनका नाम क्या है, धर्मवीर कंबोज इनका नाम है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इनका नाम क्या है, धर्मवीर कंबोज इनका नाम है। और ये आपके कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, आपके यमुनानगर से, कहाँ से हैं ये, यमुनानगर से ये बिलोंग करते हैं, कौन, धर्मवीर कंबोज। और किसमें इनका नाम है, सीबीएसई के पाठ्यक्रम में एज ए चैप्टर इनके बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 किस देश में मनाया जाएगा। क्या होगा, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है वो हर 2019 से क्या किया जा रहा है, हमारे अलग अलग देशों में मनाया जा रहा है। तो अब की बार कौन से देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा, तो ये कहाँ किया जाएगा, कनाडा में, कहाँ, कनाडा के टोरंटो में। कहाँ इसका आयोजन किया जाएगा, कनाडा के टोरंटो में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। 2019 से ये क्या किया जा रहा है, मतलब लगातार 2019 से जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव है इसका आयोजन अलग अलग देशों में किया जा रहा है, ठीक। और एक बार ये मॉरिशस में भी आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे हरियाणा के जो सीएम हैं वो खुद जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है उसमें भाग लेने के लिए गए थे। वैसे आपका अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन, गीता महोत्सव का जो आयोजन है वो आपके कुरुक्षेत्र में किया जाता है, परंतु जो ये इंटरनेशनल स्तर का है ये कहाँ किया जाता है, अलग अलग देशों में इसका आयोजन किया जाता है। तो अब की बार जो इसका आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा, कनाडा में, कनाडा के कहाँ पर होगा, टोरंटो में। 2019 से इंटरनेशनल स्तर पर क्या मना रहे हैं, गीता महोत्सव मना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है हरियाणा राज्य में हरी चुनरी चौपाल की शुरुआत किसने की है, क्या नाम है इसका, हरी चुनरी चौपाल। इसकी जो शुरुआत है वो नैना चौटाला के द्वारा की गई है, किसके द्वारा की गई है, नैना चौटाला के द्वारा, ठीक है। इसकी जो शुरुआत है जब विधानसभा के इलेक्शन थे उस समय में की गई थी। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब की गई थी, विधानसभा के इलेक्शन हुए थे तब की गई थी, लेकिन अब फिर से इसकी जो शुरुआत है वो झज्जर से की जाएगी। कहाँ से की जाएगी, झज्जर से। और ये किसके द्वारा शुरू की जा रही है, नैना चौटाला के द्वारा, ठीक है। ये आपकी विधानसभा की मेंबर भी है। और ये हरियाणा राज्य में क्या है, हरी चुनरी चौपाल
क्या है इसका नाम, क्या है, हरी चुनरी चौपाल, महिलाओं से संबंधित है ये, ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी 30 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हरियाणा के किस जिले की पायल से जो हमारे पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बात करेंगे। तो ये आपके कौन से जिले से बिलोंग करती हैं, जींद से हैं, और इनका नाम क्या है, पायल है। क्या नाम है, पायल। और कब होगी ये बात, जो 30 मई को होगी, ठीक है। किसके जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी, और इसका नाम क्या है, पायल नाम है, ठीक। और कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये जींद से बिलोंग करती हैं, ठीक है। ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इसके जरिए किन बच्चों से बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर, जिन बच्चों ने कोरोना के चलते अपने माता पिता को खो दिया था, उनसे ये जो प्राइम मिनिस्टर जी हमारे वो बात करेंगे, ठीक है। तो किससे बात करें, पायल। पायल कहाँ से है, जींद से है। जो कोरोना की सेकेंड वेव थी उसमें इन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था, तो अब हमारे जो जींद की पायल है वो प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगी, ठीक है। कोष योजना है उसके तहत इन्हें कितनी राशि दी गई है, 10 लाख रुपए की जो राशि है वो दी जाएगी, मतलब दी जा रही है कि जो भी आपकी किस्तों में राशि होती है वो इन्हें मिल रही है। टोटल कितनी राशि है, 10 लाख राशि है। और किसके तहत दी जा रही है, प्रधानमंत्री कल्याण कोष योजना के तहत। किसके तहत, प्रधानमंत्री कल्याण कोष योजना। और इसके तहत कितनी राशि मिल रही है इन्हें, 10 लाख। और ये सभी को मिल रही है जिसने अपने माता पिता को खो दिया था, कब, कोरोना की सेकेंड वेव के कारण, ठीक है। पहला क्या था क्वेश्चन आपका, ये था कि जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होगा वो कहाँ पर मनाया जा रहा है, आपका कनाडा के टोरंटो में। हरियाणा में हरी चुनरी चौपाल की जो शुरुआत है वो नैना चौटाला ने की है। आगामी 30 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो पायल है वो किससे बात करेंगी, प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगी, और ये हमारे हरियाणा के जींद जिले से बिलोंग करती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए। वित्त विभाग का अध्यक्ष, हरियाणा जो वित्त विभाग है उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है, हरियाणा वित्त विभाग के अध्यक्ष बनाए गए हैं वजीर सिंह गोयल को। किसे बनाया गया है, वजीर सिंह गोयल को क्या बनाया गया, हरियाणा वित्त विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है। और ये क्या है, आपके आईएएस रैंक के अधिकारी हैं, पहले आईएएस के अलावा जो मोनिका मलिक है वो क्या बनी है, हरियाणा महिला आयोग की सचिव बनाई गई हैं, जिसका नाम क्या है, मोनिका मलिक है। और वित्त विभाग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, वजीर सिंह गोयल को बनाया गया है। ये दोनों क्या है, आईएएस रैंक के अधिकारी हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फ्लिपकार्ट कंपनी है वो हरियाणा में कहां पर क्या करेगी, सबसे बड़ा वेयर हाउस स्थापित करेगी। फ्लिपकार्ट कंपनी एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस कहां पर स्थापित करेगी, तो हमारे हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। कहां पर होगा, मानेसर में। कहां होगा, मानेसर। मानेसर कहां है आपका, गुरुग्राम में है। कहां है, गुरुग्राम में। मानेसर की वैल्यू आजकल इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इसको किसके रूप में विकसित किया जाएगा, ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। और यहाँ पर क्या बन रहा है, फ्लिपकार्ट कंपनी जो है वो अपना सबसे बड़ा जो वेयर हाउस है वो कहाँ स्थापित कर रही है, आपके गुरुग्राम के मानेसर में वेयर हाउस को क्या कर रही है, स्थापित कर रही है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट सहायक एक्टर किसे अवार्ड मिला है। तो जो बेस्ट सहायक एक्टर का अवार्ड है वो किसे दिया गया है, कृष्ण। इनका नाम क्या, कृष्ण कुमार इनका नाम है। और इन्हें ये क्या करते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। क्या करते हैं, जो शॉर्ट फिल्म होती है वो ये बनाते हैं। और इसके लिए इन्हें क्या मिला है, बेस्ट एक्टर का क्या दिया गया, इन्हें अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपका हरियाणा लेवल पर ही नहीं बल्कि इंडिया लेवल, मतलब आपका जो नेशनल करंट है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बिना ऑक्सीजन स्पोर्ट माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है, ठीक है। क्या किया इन्होंने, बिना ऑक्सीजन के क्या गई है, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं, चढ़ाई करते हैं, वो अपने साथ में क्या लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन के जो सिलेंडर है वो साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि ऊपर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। और वहां पे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर क्या है, जो ये क्या इन्होंने क्या किया, बिना ऑक्सीजन के ये गई है, इन्होंने कोई भी ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ नहीं लेकर गई। तो ये इन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली देश की पहली महिला बन गई है। इनका नाम क्या है, अस्मिता है। क्या है इनका नाम, अस्मिता है। और ये कहाँ से, हमारे हरियाणा से हैं, ठीक है। हरियाणा की तो पहली महिला है ही है, और साथ में क्या है, हमारे इंडिया की भी पहली महिला है। इनका नाम अस्मिता है और ये झज्जर की बहू है। कहाँ की है, झज्जर की बहू है, ठीक है। इन्होंने 8000, जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है। उसमें से इन्होंने 8748 मीटर की जो ऊंचाई है वो पार कर ली थी, सिर्फ 100 मीटर की दूरी से रह गई, क्योंकि इन्हें वहां पर चक्कर आ गए थे, इसलिए इन्हें वहां से नीचे आना पड़ा, ठीक है। तो जो बिना ऑक्सीजन स्पोर्ट माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली कौन बन गई है, हमारे देश की पहली महिला अस्मिता, जो हमारे हरियाणा के झज्जर से बिलोंग करती हैं। ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो वित्त विभाग के अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए थे, इनका नाम था वजीर सिंह गोयल, ठीक है। फ्लिपकार्ट जो कंपनी है वो एशिया का सबसे बड़ा जो वेयर हाउस है
वो कहाँ पर स्थापित कर रही है आपके, वो स्थापित कर रही है मानेसर में। मानेसर कहाँ है आपका, गुरुग्राम में। मानेसर को ग्लोबल सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। और मानेसर क्या है आपका, नगर निगम भी अभी हाल ही में क्या बनाया गया, नगर निगम बनाया गया है। और पहले आपके 10 नगर निगम थे, अब आपके कितने हैं, 11 नगर निगम है। उसमें से मानेसर क्या है आपका 11वां नगर निगम है। और क्या है मानेसर की खास बात यह है कि आपका दूसरा पुलिस जिला है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए हरियाणा का नया पुलिस जिला कौन सा है, तो आपका मानेसर है। और पहला पुलिस जिला कौन सा था, वो आपका हांसी था। ठीक है, इसके बाद है अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट सहायक एक्टर का जो अवार्ड है वो कृष्ण कुमार को दिया गया है। ये आपकी शॉर्ट फिल्म, ये क्या बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद बिना ऑक्सीजन सपोर्ट करने वाली जो माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली देश की पहली महिला है वो कौन बनी है, इनका नाम क्या, अस्मिता है। और ये कहां से बिलोंग करती है, झज्जर से बिलोंग करती हैं। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में हमारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप इसी तरीके से हमारी और भी क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।